13वीं का भोजन खाना सही है या गलत, जाने हिंदू शास्त्र और श्री कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो लगभग हर किसी के मन में जरूर आता है। 13वीं का भोजन खाना सही है या गलत? क्या इस भोजन को खाना पाप है या फिर इसे ग्रहण करना शास्त्रों के अनुसार पुण्यकारी माना गया है? और भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय पर क्या कहा है, तो आइए विस्तार से जानते हैं। 13वीं संस्कार का महत्व। हिंदू धर्म में किसी भी परिवार में जब मृत्यु होती है तो शोक का काल शुरू होता है। इसे सूतक कहते हैं। सूतक का यह समय 13 दिनों तक चलता है। इन 13 दिनों में परिवार के लोग किसी शुभ कार्य में शामिल नहीं होते। पूजा पाठ और हवन आदि भी नहीं किया जाता है। 13वें दिन 13वीं का संस्कार किया जाता है, जिसे श्रद्धोज या श्राद्ध भोज भी कहा जाता है। इस दिन पंडित, ब्राह्मण, रिश्तेदार और गांव या समाज के लोग आमंत्रित किए जाते हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। शास्त्रों में 13वीं का भोजन। गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों के अनुसार 13वीं का संस्कार पितृतर्पण का एक हिस्सा है। इस दिन भोजन कराने का मुख्य उद्देश्य मृत आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से ब्राह्मणों तथा अतिथियों को भोजन कराता है, उसकी पितृ आत्माएं तृप्त होकर आशीर्वाद देती हैं। यहाँ भोजन सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि दान और तर्पण की भावना से होता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13वें दिन 13वीं का भोज किया जाता है, जिसे मृत्यु भोज भी कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 13वीं का भोजन खाना सही है या गलत, और इस बारे में हिंदू शास्त्र और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। हिंदू परंपरा में मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है। किसी व्यक्ति का दाह संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार माना गया है। दाह संस्कार में कई तरह के रीति रिवाज किए जाते हैं, जिसमें से एक है 13वीं का भोजन। 13वीं के भोज को मृत्यु भोज भी कहा जाता है और इस दिन 13 ब्राह्मण व सगे संबंधियों को बुलाकर भोज करवाया जाता है। यह भोजन न केवल शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने का एक तरीका है, बल्कि यह एक सामाजिक अनुष्ठान भी है जो समुदाय को एकजुट करता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या मृत्यु भोज में खाना सही होता है? मृत्यु भोज में केवल ये लोग आमंत्रित। दाह संस्कार के 13वें दिन पर घर पर 13 या 16 पंडितों को घर बुलाकर भोज करवाया जाता है और इसमें रिश्तेदार व परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। 13वीं पर केवल गायत्री मंत्र का जप करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को ही खाने का विधान है। मृत्यु भोज केवल ब्राह्मण, करीबियों और जरूरतमंदों के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन अब मृत्यु भोज में लाखों खर्च करना और हजारों लोगों को खिलाना शास्त्र सम्मत नहीं है। अगर कोई संपन्न परिवार का इस भोज का हिस्सा बनता है तो उसके कर्मों का क्षय होता है। गरुड़ पुराण में कर्मों का उल्लेख। हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण में सीधे तौर पर पिंडदान भोजन का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है। इस समय ब्राह्मणों को भोजन कराना और गरीबों की मदद करना मृतक की आत्मा के लिए लाभकारी होता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि यह भोजन बहुत साधारण होना चाहिए। अगर अमीर लोग गरीबों के लिए बनाए गए भोजन खाते हैं तो यह पाप माना जाता है। इसे गरीबों के भोजन को चुराने के समान बताया गया है। इसलिए पिंडदान के समय भोजन को जरूरतमंदों में बांटना चाहिए, न कि दिखावे या अनावश्यक तामझाम के लिए। महाभारत में श्री कृष्ण के विचार। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री कृष्ण ने कहा है कि भोजन देने वाले और खाने वाले दोनों को मन की शांति के साथ भोजन करना चाहिए। दुख के समय, विशेषकर शोक में, घर में भोजन करना आध्यात्मिक रूप से सही नहीं है।
कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर भोजन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मन शांत नहीं था। इससे यह समझा जा सकता है कि गहरे दुख के समय भोजन करना या बांटना आध्यात्मिक रूप से हानिकारक हो सकता है। मनुस्मृति के नियम, पितृदेवताओं की पूजा के लिए किए जाने वाले श्राद्ध कर्मों के लिए मनुस्मृति में कुछ सख्त नियम हैं। इसमें कहा गया है कि केवल कुछ गिने चुने विद्वान ब्राह्मणों को ही पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए। इस दौरान घर के लोग रोना धोना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मृतक की आत्मा की शांति में बाधा डालता है। दिखावे के लिए बड़े पैमाने पर भोजन कराना और इसके लिए कर्ज लेना शास्त्रों के खिलाफ है। ऐसे कार्यों से पुण्य नहीं मिलता बल्कि पाप होता है। पिंडदान भोजन की शुरुआत क्यों हुई? पुराने समय में पिंडदान भोजन के पीछे एक अच्छा उद्देश्य था। आस पड़ोस के लोग दुखी परिवार को अनाज आदि लाकर देते थे और उनके साथ भोजन करके उन्हें सांत्वना देते थे। यह भोजन दिखावे के लिए नहीं बल्कि सांत्वना और आत्मा की शांति के लिए होता था। गंगाजल छिड़कना भी शरीर और घर के लिए अच्छा माना जाता था, जिससे बीमारियां दूर रहती थी। यह परंपरा मानसिक रूप से संभलने और एकजुट रहने के लिए शुरू हुई थी। अब यह परंपरा कैसे बदल गई? समय के साथ पिंडदान भोजन के पीछे का असली उद्देश्य बदल गया है। आजकल कई जगहों पर सैकड़ों लोगों को बुलाकर महंगे भोजन कराना पड़ता है, जिससे परिवारों पर दबाव पड़ता है। कुछ लोग समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए कर्ज भी लेते हैं। यह पूरी तरह से हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। कई आध्यात्मिक गुरु भी ऐसे अनावश्यक खर्चों का विरोध करते हैं। वे इसे अनावश्यक बोझ और हमारे धर्म के खिलाफ बताते हैं। क्या 13वीं का भोजन खाना गलत है? अब सवाल आता है कि क्या आमंत्रित होकर 13वीं का भोजन खाना पाप है? तो इसका उत्तर है नहीं। 13वीं का भोजन शोक की रस्म नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य की एक परंपरा है। यहाँ भोजन करने वाला केवल खाना नहीं खाता बल्कि मृत आत्मा की शांति के लिए किए गए श्राद्ध कर्म का हिस्सा बनता है, इसलिए इसे मना किया गया है। शास्त्रों में एक बात जरूर कही गई है, भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए और श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लालच या दिखावे के लिए 13वीं का भोज करना या उसमें शामिल होना गलत माना गया है। तो दोस्तों, 13वीं का भोजन करना न तो पाप है न ही अशुभ, बल्कि यह एक धार्मिक कर्तव्य है जो पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। अगर आप श्रद्धा और सम्मान के साथ 13वीं के भोजन में शामिल होते हैं तो यह पुण्यकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है, इसलिए इसे गलत मानने के बजाय सही भाव से ग्रहण करना चाहिए। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके मन के संदेह को दूर करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।